थोड़े जंगल में चले जाओ। गुरपत्नी के कहने पर थोड़े से चना दे दिए, भूख लगे तो दोनों बराबर बांट करके चब लेना। बोले ठीक। दोनों बराबर बांट करके चब लेना, चल दिए। गए कि लकड़ी लाने में मगर ओने हो गई शाम, तो पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्याम। लेकिन वह इस बम हलवाई जी की जो देवी शीतला देवी मंदिर से आई हुई हैं, और हलवाई जी की तरफ से एक से एक मुद्रिका मेरे पास में आई है। भगवान उनकी समस्त मनोकामना पूरी हो। इधर मेरे भैया समय कौन सा था बाबा? तो वे महामासी की घोर राते और पानी पर पानी आता है। वे घोर को महीना पानी पर पानी आता है। प्रभु गणपति गुरु की सेवा में चले आता है। आज मेरे भैया इधर दोनों भैया गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं। सुदामा वृक्ष पे चढ़ गए, लकड़ी तोड़ने लगे। इधर जैसी सुदामा को लगी भूख, धीरे धीरे चना निकाले और चबने लगा। और जब चबने लगा है, भगवान कन्हैया कहने लगे भैया तुम्हारे पास में कुछ हो तो मुझे दे दो, भूख लगी है। भैया हमारे पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। फिर ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? ये कटकट का शब्द भैया सर्दी की वजह से हमारे दांत बज रहे हैं। आज सुदामा बोले हैं, अरे कपटी बोला क्या रखारी और दांतन को ठंडा सतावे। इसलिए तुझे खाई भेजे तो ये कटकट शब्द सुनावे। दो झूठ बोले सुदामा, गुरु से कपड़ा मित्र से आज मेरे भैया और ये सीटू भैया की तरफ से आ रहा है, ऐसी गांव ग्वाल टोली के रहने वाले हैं। अब जो झूठ बोले, जब झूठ बोले कि गुरु से कपट मित्र संग चोरी, और के हुई निर्धन के हुए कोड़ी, यानी गुरु के साथ में कपट करने वाला, मित्र के साथ में चोरी करने वाला। कभी परीक्षित महाराज
आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु से कपट और मित्र से चोरी। हमारे परीक्षित महाराज बड़े मगन रहते हैं, इनकी मुस्कान ही अलग है ना। तो मन ही मन में भगवान ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम दरिद्र बन जाओ। मेरे भैया, मित्र की साथ में दगा करने वाला, गुरु के साथ में कपट करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। कि धीरज धर्म में त्रयोर नारी, और आपत काल पर कियो चारी। पत्नी की पहचान मुसीबत में होती है, पुत्र की पहचान मुसीबत में होती है। सेवक सटन पक्रपन कुनारी, और कपटी मित्र सूल समचारी। आज उसी समय मेरे भक्तों सुदामा दीन गरीब हो गए। जब दीन गरीब हुए हैं, बंटी जय हो परीक्षित महाराज। ये हमारे परीक्षित जी जो हार से सम्मानित कर रहे हैं और मुकुट से सम्मानित कर रहे हैं। पकड़ ले। आज इन्होंने एक नहीं, इनका ये तीसरा कार्यक्रम चल रहा है। बड़े दान के व्रत आस्था रखते हैं हमारे परीक्षित जी। आज ये तीसरी भागवत इनके यहाँ ये हो रही है अलग। और परीक्षित भी कई बार बन चुके हैं, कई बार मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं। प्रभु की ऐसी कृपा है। और मैं तो ये कहता हूं भगवान कन्हैया ऐसी धन दौलत से भंडार भरते रहे, जो इनके हाथ यूं ही अग्रसर बने रहे। क्योंकि ये कार्य मैं कथा कह रहा हूं, पता नहीं कब तक कहूंगा। और अभी भी 15-20 साल हो गई, लेकिन महाराज में परीक्षित नहीं बन पाया हूं। ये बड़ा सौभाग्य होता है जो परीक्षित बनने का मौका मिलता है। यानी ये बड़ा सौभाग्य है महाराज। तुम कभी परीक्षित बन पाए न बन पाओगे, अब बनोगे कहां। हाँ जगह हमें करनू कहां। तो तात कहने का मतलब हमेशा धर्म की तरफ आस्था रखनी चाहिए इंसान को। अच्छा आपने एक देखा होगा, बड़ी बड़े सत्संग चलते हैं, आप लोग जाते हो ना। लेकिन एक ऐसा सत्संग मैंने अपने आंखों से देखा, और तुम लोग न गए हो तो अब देखना। जो महाराज भोले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो शाकाहार विश्व हरि के नाम से आप लोग सब जानते हैं। मैं एक बार नहीं अभी कई बार पहुंच गया। तो अगर मक्खी भी निकल जाती है ना, तो उसकी भी आवाज तुम सुन सकते हो, इतनी शांति रहती है। अब बताओ भीड़, आज तक मैंने तो किसी नेता की भी नहीं देखी, मंत्री मुख्यमंत्री की भी नहीं देखी, अरे बागेश्वर बाबा की भी नहीं देखी, जो इनकी भीड़ होती है। तो ऐसे सत्संगों से जुड़ने से इंसान का कल्याण होता है, कथा भागवत गीता रामायण पढ़ने से। और इसी बीच में हमारे चाचा श्रीमान राम प्रकाश दादा जो 501 रुपए मेरे पास में भिजवा रहे हैं, जो हमारे गांव में लाभली के रहने वाले हैं और हमारे परीक्षित महाराज के बहनोई साहब हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। और ये 301 रुपए भूरे सिंह नगला बनबारी, 3 हार, 50-50 रुपए हमारे सभी साथियों कन्याओं को सम्मानित किया है।
आज मेरे भैया अब सुदामा पे आ गई गरीबी, और जब गरीबी में कोई किसी की बात पूछने वाला नहीं होता है। भामिनी कहने लगी कंथ ये तुम्हारे ऊपर गरीबी कहां से आ गई? कि हम